16 मार्च यानी गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने 70,500 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। भारत पिछले काफ़ी वक्त से अग्रेसिव हथियार खरीदकर जमा कर रहा है। इसकी ताकीद 4 दिन पहले यानी कि 13 मार्च को आई। SIPR यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट कहती है, इसके मुताबिक भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। नज़र टुडे की स्पेशल रिपोर्ट में आज जानेंगे कि हथियार खरीदने और बेचने में कौन सा देश टॉप पर है। हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की क्या स्थिति है। भारत के हथियारों में रूस की हिस्सेदारी घटकर अमेरिका की हिस्सेदारी क्यों बढ़ गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नज़र टुडे। सबसे पहले SIPRI की रिपोर्ट की जान लेते हैं, उसमें क्या है बड़ी बात। 1993 से अब तक लगातार भारत हथियार खरीदने के मामले में टॉप पोजीशन पर रहा है। 2018 से 2022 के बीच दुनिया भर में हथियारों की कुल खरीदारी में भारत की हिस्सेदारी 11% थी। भारत के बाद हथियार खरीदने में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर कतर है। दुनिया में कुल हथियारों की निर्यात में 40% हिस्सेदारी अमेरिका की रही है। अमेरिका ने 2018 से 2022 तक 41% हथियार मिडिल ईस्ट देशों को बेचे हैं। पिछले 5 साल में दुनिया में हथियारों की खरीद 5% घटी है। वहीं यूरोपीय देशों ने 47% से ज़्यादा हथियार खरीदे। बीते 5 सालों में अमेरिका को पीछे छोड़ फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार विक्रेता का देश बन गया। 1993 में पहली बार भारत दुनिया में टॉप हथियारों का खरीदार बना था। भारत तब से अब तक इसी रैंक पर काबिज है। पिछले 5 सालों में हथियारों की खरीद में आई गिरावट के बावजूद भारत ने 11% हथियारों को खरीदता है। 2013 से 2017 के बीच भारत ने रूस से कुल विदेश से इंपोर्ट किए गए हथियारों का 64% हिस्सा खरीदा था। वहीं 2018 से 2022 के बीच रूस से खरीदे जाने वाले हथियारों का ये डेटा घटकर 45% रह गया। हथियार बेचने वाले सबसे बड़े 5 देशों में पहले नंबर पर अमेरिका आता है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है रूस, फिर फ्रांस, चीन और जर्मनी का नंबर आता है। साल 2018 से 2022 तक दुनिया के टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट में से 5 देशों की हिस्सेदारी लगभग 76% है, जबकि अकेले अमेरिका की ही कुल हथियारों की निर्यात में 40% की हिस्सेदारी रखता है। रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत के अलावा चीन और पाकिस्तान भी अग्रेसिव हथियार रख रहे हैं और खरीद रहे हैं। एशिया के इन देशों में हथियारों की बिक्री बढ़ने से एक वजह हाल ही के दिनों में तनाव का बढ़ना है। 2018 से 2022 में रूस का कुल आर्म्स एक्सपोर्ट पिछले 5 सालों के मुकाबले 37% तक घट गया है। हालांकि इस दौरान चीन ने 39% एक्सपोर्ट बढ़ा है। वहीं पाकिस्तान ने इन 5 सालों में 14% ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। वर्ष 2022 में जंग शुरू होने के बाद कुल 22 देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। इनमें अमेरिका टॉप पर है। यूक्रेन भेजे जाने वाले कुल हथियारों में से 35% हिस्सा अकेले अमेरिका का है। इस मामले में 16.9% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर पोलैंड आता है। क्या वास्तव में अग्रेसिव हथियार रखना किसी देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है? क्या ऐसे ही हथियार तय करेंगे कि कौन सा देश सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? क्या हम हथियारों की जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में क्या हम बढ़ा सकते हैं? क्या अमेरिका की तर्ज पर भी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं ना कहीं हथियारों के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा देश बने? ऐसी ही तमाम रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।